बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि निशा जो खौफज़दा है, साथ के डर से वो अपने भाई को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन आबदा बेगम ने जिस चालाकी के साथ आलियान से इसकी बात करवाई और ख़ुद उसके सर पर खड़ी रही, निशा आलियान भाई को कुछ बता ही नहीं सकी। लेकिन आलियान फिर भी इसकी आवाज़ से कुछ परेशान हो जाता है कि तुम कैसे बात कर रही हो। अब निशा क्या बताए कि इसके सर पर तो तलवार लटक रही है, लेकिन वो भाई को सब कुछ बताना चाहती है, इसलिए अपनी सास के कमरे में जाकर फ़ोन उठा लाती है सब बताने के लिए। और जब वो डरते डरते सारी हकीकत बताती है साद की, अपनी सास की, अलमास बेगम की, तो ऐसे में साद पीछे से आकर इसकी गर्दन दबोच लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक सांस का नाता टूट नहीं जाता, और फिर इसे स्विमिंग पूल में धक्का देकर खुद वहां से चला जाता है। आबदा बेगम, जिन्हें निशा की चीखने की आवाज़ें आई थीं, वो फ़ौरन बाहर आती हैं। निशा को स्विमिंग पूल में यूं बेहोश पड़े देख इनकी तो जान निकल जाती है। वो इसे पूल से निकाल कर हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आलियान परेशान है, अपनी बहन के मैसेज को सुनकर अपने दोस्त को भेजता है कि तुम फौरी जाओ और निशा का पता करो कि वो ठीक तो है। अब इधर हॉस्पिटल में निशा की तो डेथ हो चुकी थी और ये ख़बर आलियान का दोस्त इसे बड़ी मुश्किल से सुनाता है कि निशा हम में नहीं रही। आलियान को यकीन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बात करवाओ उससे, झूठ बोल रहे हो तुम। लेकिन हकीकत तो यही थी। आलियान चीख चीख कर रोता है और अपने दोस्त से कहता है, मेरी बहन की बॉडी को उस औरत को ले जाने मत देना। अब यहाँ पर आबदा बेगम जो परेशान है कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए, कहीं इनका बेटा ना फंस जाए, एक मासूम लड़की की जान चली गई, इस बात का इन्हें दुख नहीं, अपने बेटे को बचाने की जल्दी है। इसलिए जल्द अज जल्द वो इस मामले को ख़त्म करना चाहती हैं। निशा की बॉडी को घर ले जाकर इसे फौरी तौर पर दफनाना चाहती हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि इसके साथ हुआ क्या था। लेकिन यहाँ पर आलियान अपने दोस्त से कहकर ये सब रुकवा देता है कि जब तक मैं ना आऊँ निशा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। डॉक्टर आबदा बेगम से कहती हैं कि आपने कहा था कि डेड बॉडी हम घर ले जाना चाहते हैं, जिस पर आबदा बेगम कहती हैं, जी डॉक्टर मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इस पर डॉक्टर बताती हैं कि ये साहब नहीं चाहते कि तदफीन इतनी जल्दी हो। आबदा बेगम पास बैठे शख्स को पहली बार देख रही हैं, इसलिए डॉक्टर से कहती हैं, ये कौन होता है हमारे घर के फैसले करने वाला। जिस पर आलियान का दोस्त कहता है कि आप शायद जानते हुए भी अनजान बन रही हैं, मैं आलियान का दोस्त हूँ और आली इस वक्त कतन ये नहीं चाहता कि इसकी बहन की तदफीन की जाए। ये सुनकर तो आबदा बेगम के होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए डॉक्टर से कहती हैं कि मैं हरगिज़ इसके साथ डेड बॉडी को नहीं भेजूंगी। जवाब में आलियान का दोस्त जो बड़े ज़ब्त करके बैठा है, इनसे कहता है कि देखिए, आलियान निशा का सगा भाई है और वो अपनी बहन के जनाजे को कंधा देने के लिए पहुंच रहा है। आबदा बेगम परेशान है, आलियान अगर आ गया और निशा की हालत देखकर साद को इसने पकड़वा दिया या पुलिस केस बन गया तो वो अपने इकलौते बेटे को कैसे बचा पाएंगी। इनको तो सिर्फ अभी भी साद की फ़िक्र है, इसे बचाने की फ़िक्र है। एक लड़की की जान चले गई, इसका खून उनके हाथों पर है, वो नज़र नहीं आ रहा। वो फ़ौरन घर पहुंचते ही साद के टिकट पासपोर्ट करवाएंगी और इसे मुल्क से फ़रार करवा देंगी और फिर सबको बताएंगी कि मेरा बेटा तो घर पर मौजूद था ही नहीं।